like a Hellcat. स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन है हमारा क्लास 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 2 द वर्चुअस पपेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट है पपेट। पपेट का मीनिंग होता है कठपुतली। सेकेंड, मिथिकल फिगर, इसका मीनिंग होता है पौराणिक आकृतियां। थर्ड है पपेटर, जो कि क्या होते हैं, कठपुतली चलाने वाला। फोर्थ है ऑग्रे, इसका मीनिंग होता है आदमखोर या राक्षस। फिर है फिफ्थ शॉर्कर, मीन्स मैजिशियन, इसको हम बोलते हैं जादूगर। देन नेक्स्ट है हार्मिट, और इसे क्या कहते हैं, संत, और इसे हिंदी में कहते हैं संत या महात्मा। और उसके बाद है हैडर्स, इसका मीनिंग होता है साफा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अबाउट द चैप्टर। ए है हमारा टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट करना हमें यहाँ पे। फर्स्ट है द पपेट मेकर गिव हिज सन, जो पपेट मेकर था, कठपुतली वाला था, उसने उसके बेटे को क्या दिया था, 4 पपेट्स, 3 पपेट्स या 2 पपेट्स। उसने 4 कठपुतलियां दी थी, 3 दी थी या 2 दी थी, तो उसने दी थी 4 कठपुतलियां। अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। सेकेंड, द फर्स्ट पपेट वॉज, जो पहली पपेट थी, पहली कठपुतली थी, वो कैसी थी, हर्मिट थी, संत थी, मैजिशियन थी, या फिर किंग ऑफ गॉड्स थी, तो वो थी किंग ऑफ गॉड्स। थर्ड है द फेस ऑफ द सेकेंड पपेट वॉज, जो सेकेंड पपेट थी, दूसरी कठपुतली थी, उसका फेस कैसा था, रेड था, ग्रीन था या ब्लू था, तो वो था ग्रीन। फोर्थ है ब्लैंक बिकम अ हम्बल एंड हेल्पिंग मैन, मतलब कौन था जो कि एक हम्बल और एक हेल्पिंग मैन बन गया था, मनोज, पपेट या नोबडी, तो वो था मनोज। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेप इज विजडम टू, इसका आंसर आएगा टू सी व्हाट इज अराउंड अस, मतलब कि हमारा फर्स्ट विजडम का स्टेप क्या होना चाहिए, टू सी व्हाट इज अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास क्या है ये देखने का। नेक्स्ट है नॉलेज इज, नॉलेज क्या होती है, पावर होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पावर। थर्ड है ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, मतलब जो सच्ची खुशी होती है वो कहाँ से आती है, गुडनेस से, मतलब अच्छाई से। फोर्थ है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट यू हैव बट, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, लेकिन ब्लैंक आगे हम क्या लिखेंगे, वॉट यू डू विथ इट, मतलब आपके पास जो है आप उससे क्या करते हैं। देन नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब जो सही है उसके लिए टी लिखना है, जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है। फर्स्ट है मनोज फादर मेड पपेट्स, मतलब जो मनोज के फादर्स थे क्या उन्होंने पपेट्स बनाई थी, तो ये है ट्रू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी। नेक्स्ट है द ऑग्रे एंड द शॉर्कर मेड हिम रिच, क्या जो ऑग्रे और जो शॉर्कर था उसने उसे रिच बना दिया था, तो ये है ट्रू। देन दीपा हैप्पीली मैरिड मनोज एज ही वॉज रिच, मतलब जो दीपा थी क्या वो खुशी खुशी मनोज से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो रिच था इसलिए, तो ये क्या है फॉल्स, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ। नेक्स्ट है फोर्थ वाला स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आर यूजफुल बट दे मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस, मतलब जो स्ट्रेंथ और जो नॉलेज होती है, जो शक्ति और जो हमारा ज्ञान होता है वो यूजफुल तो होता है, बट लेकिन क्या वो हमें हमेशा अच्छाई के लिए, और जो विजडम होती है उसके लिए, मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे सेवा करनी चाहिए, तो ये है ट्रू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉट एडवाइस डिड मनोज फादर गिव हिम, मतलब जो मनोज के फादर थे, पापा थे, उन्होंने उसे क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी, तो इसका आंसर है मनोज फादर गिव हिम द एडवाइस दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट, मनोज के जो फादर थे, जो उसके पिता थे, उन्होंने उसे ये सलाह दी थी कि हमेशा याद रखना चाहिए कि स्ट्रेंथ एंड नॉलेज मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस, मतलब हमारी शक्ति और हमारे ज्ञान से हमें हमेशा किसकी सेवा करना चाहिए, किससे सेवा करना चाहिए, ज्ञान और अच्छाई की सेवा करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड ही
कंसल्ट द ओग्रे फॉर व्हाट डिड ही डू, मतलब कि उसने जो है ओग्रे से क्या कंसल्ट किया था और उसने उससे क्या किया। इसका आंसर है ही कंसल्टेड द ओग्रे टू नो व्हाट वे टू गेन रिचेस, मतलब उसने ओग्रे से ये कंसल्ट किया था कि मैं रिच कैसे हो सकता हूँ, मैं रिचनेस को किस तरीके से गेन कर सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। ही स्टैम्प्ड हिज फुट एंड द अर्थ शॉक, उसने क्या करा, उसके जो फुट थे उसे स्टैम्प करा और वो अर्थ पे शुक गया, मतलब उससे क्या हुई, अर्थ जो थी वो हिल गई। एज अ रिजल्ट इसका क्या परिणाम हुआ, द टेरिफाइड ड्राइवर्स ऑफ द कारावास जम्प्ड फ्रॉम देयर कार्ट्स एंड रन ऑफ, जो उस कारावास के जो उस कार्ट के जो ड्राइवर्स थे वो उन्होंने क्या करा, वहां से जंप किया और वहां से भाग गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डिड ही शॉर्टकट एडवाइज हिम, मतलब जो शॉर्टकट था, जो मैजिशियन था, उसने उसे क्या एडवाइस दी। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। वाई दीपा डिड नॉट स्पीक टू हिम, दीपा आप क्या सोचते हैं कि दीपा क्यों उससे बात नहीं कर रही थी। तो इसका आंसर है द शॉर्टकट advise him to keep all the knowledge up to himself like other people do, उसने क्या करा, जो शॉर्टकट थे उसने क्या एडवाइस दी उसे कि हमें हमारा नॉलेज क्या करना चाहिए, केवल हमारे तक ही सीमित रखना चाहिए, केवल हमारे पास ही रखना चाहिए जैसे दूसरे लोग रखते हैं। दीपा डिड नॉट स्पीक टू हिम बिकॉज, जो दीपा थी वो उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार मनोज वॉज अ culprit who took away his father's wealth and made him poor, क्योंकि जो दीपा थी उसके अनुसार जो मनोज था वो कैसा था, एक अपराधी था, कल्प्रिट था, और वो क्या सोचती थी कि जो मनोज है वो क्या करेगा, उसके फादर की जो वेल्थ थी, जितने भी उनके पैसे थे या जितना भी उनकी जो जमा पूंजी थी उसे लेकर उसके पिताजी को क्या करना चाहता था, पुअर बनाना चाहता था, गरीब बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वाला, व्हाट रीजन डिड द होली हर्मिट गिव हिम फॉर ऑल द रॉन्ग एंड व्हाट डिड ही एडवाइज हिम टू सेट एवरीथिंग राइट, मतलब जो होली हर्मिट थे उन्होंने क्या रीजन दिया था इन सभी गलत चीजों के लिए और उन्होंने क्या एडवाइस दी थी इन सभी चीजों को सही करने के लिए। तो उसका आंसर है द रीजन दैट हर्मिट गिव वॉज द मनोज इमेजिन दैट वेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, जो हर्मिट थे मतलब जो संत थे, जो ज्ञानी थे, उन्होंने क्या रीजन दिया था, मतलब मनोज को, तो उन्होंने कहा था मनोज से कि तुम जो भी इमेजिन करते हो जो जो चीजों के लिए, तुम्हारी खुशियां वो वेल्थ से तो मिल जाएगी, बट लेकिन ही फॉरगेट दैट हैप्पीनेस कम्स ओनली फ्रॉम गुडनेस, वो ये भूल गया था कि जो हैप्पीनेस है वो क्या आती है, केवल गुडनेस से, मतलब केवल अच्छाई से आती है। What is important is not what you have but what you do with it, और उसने क्या कहा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास जो है तुमने उससे क्या किया है। ही एडवाइज्ड, उन्होंने ये एडवाइस दी मनोज नॉट टू फॉरगेट हिज फादर सेइंग व्हाट स्ट्रेंथ एंड नॉलेज आर यूजफुल, उन्होंने कहा कि तुम्हें मनोज ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी क्या कहते थे कि जो स्ट्रेंथ और जो नॉलेज होती है वो कैसी होती है, बहुत यूजफुल होती है, बहुत उपयोगी होती है, और बट दे मस्ट ऑलवेज सर्व विजडम एंड गुडनेस, और उससे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सेवा करनी चाहिए विजडम और गुडनेस से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 5th वाला, व्हाट चेंजेस ओवरकम मनोज, मतलब मनोज में क्या चेंजेस आए। तो इसका आंसर है मनोज स्टार्टेड यूजिंग हिज वेल्थ एंड हिज टैलेंट टू डू गुड, मतलब जो मनोज है उसने क्या किया था, अपनी जो वेल्थ थी, अपनी जितनी भी कमाई जो थी उसके पास, जो भी वेल्थ था उसका यूज करना काहे में, किस चीज में चालू करा उसने, अपने टैलेंट में और कुछ अच्छा करने में यूज करना स्टार्ट किया। He built a splendid holy pagoda, फिर जो मनोज था उसने क्या किया था, उसने एक बहुत ही शानदार सा होली, मतलब एक पवित्र, पगोड़ा मीन्स हो गया शिवालय या मंदिर, उसने क्या करा था, एक बहुत ही शानदार सा मंदिर बनवाया था। एंड ऑफर्ड फूड एंड शेल्टर टू दोज हु विजिटेड द श्राइन, और जो भी लोग वहां पर उस मंदिर में घूमने आते थे या जो भी वहां पर उस मंदिर को देखने आते थे वो क्या करता था, उन्हें फूड प्रोवाइड करता था और उन्हें रहने के लिए जगह भी देता था।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है। इसका आंसर है वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट, हमने इस स्टोरी से ये सीखा है कि वी शुड ऑलवेज सीक विजडम एंड गुडनेस, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा विजडम रहना चाहिए, अच्छाई करना चाहिए और विजडम रहना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू अदर्स एंड नेवर डू एनी हार्म टू एनीवन, हमें हमेशा दूसरों के प्रति काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए और हमें कभी भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं करना चाहिए। यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे वर्ड्स। राइट फ्यू वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ सी, हमें क्या कराना है, यहाँ पे उन्होंने सी लिख के दिया था, उसके थ्रू 5 वर्ड्स बनाने थे जिसके आगे जो है सी लगा हुआ होता। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स बनाए हैं, तो वो वर्ड्स कैसे हैं देखते हैं। पहला है सी फूड, देन सी साइड, देन है सी विड, सी स्पोर्ट, सी पोर्ट, देन सी गुल। इस टाइप से हम नीचे देखेंगे। बी वाला, राइट 5 वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ फिश, हमें 5 वर्ड ऐसे बनाना है जो कि किससे शुरू होते हैं, फिश से। ये फिश लिखा हुआ है, इससे हमने 5 वर्ड कौन से बनाए हैं, फिश पॉन्ड, फिश हुक, फिश मील, फिश वेज, फिश वर्म। देन ये प्रोनाउंसिएशन वाला पोर्शन है, केवल हमें पढ़ना है और सुनना है। अब जो ये ग्रामर वाला पोर्शन है, इसमें मैं आपको ए वाला करवाऊंगी। ए है हमारा, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें कुछ सेंटेंसेस लिख के दिए हैं इन्होंने। यहाँ पर हमें क्या करना है, उसमें जो सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट मीन्स कौन हो जाएगा, जो कि क्रिया कर रहा है, ठीक है, और जो बाकी जो चीजें बची है उसे हमें क्या करना है, प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट वाला है हमारा, द स्माइलिंग किंग वेव्ड टू ऑल हिज सब्जेक्ट, मतलब जो स्माइलिंग किंग था उसने क्या करा, अपने सब्जेक्ट को वेव करा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, किंग, कौन हो जाएगा, किंग। तो हम क्या करेंगे, किंग पर जो है सर्कल बनाएंगे। देन द नॉटी बॉय वॉज मैड, पर फर्स्ट में जो है हमने यहाँ पर प्रेडिकेट को भी करना है, तो हम यहाँ पर प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर देंगे। देन यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट देखना है, द नॉटी बॉय वॉज मेड टू स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम, जो नॉटी बॉय है वो कहाँ पर खड़ा है, क्लासरूम के बाहर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, बॉय, और बाकी क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। इसी तरीके से बाकी के जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका चैप्टर फिनिश करती हूँ। बाकी का जो ग्रामर का पोर्शन है वो क्या होगा, आपको मैं नेक्स्ट ग्रामर की क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। ये जो यहाँ पे फन टाइम में दिया है, इसमें आपको कलर करना है, तो आप इसे कलर कर दीजिएगा। अब जो है आपको ये जो पोर्शन है आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। उसके बाद जब भी आपको बता दिया जाएगा, स्कूल आकर कॉपी कंप्लीट करके मुझे चेक करवानी होगी। थैंक यू।